हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास। देखो एटम एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर अपलोड हो रहा है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता करेंगे। एटॉमिक मास के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास को मैंने क्या बोला था, रिलेटिव है, रिलेटिव मास है। किसके कंपैरेटिवली? कार्बन 12 के 12वें हिस्से के कंपैरेटिवली कितना उस एटम का मास है, दैट इज एटॉमिक मास। बिल्कुल यहां पे वही करेंगे, बट यहाँ पे एटम नहीं, यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं। ये भी रिलेटिव मास है, यानी कि किसी एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास है। वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कार्बन 12 के 1/12 12वें हिस्से से कितना भारी है। फिर समझाती हूं, पर आप पहले डेफिनेशन को देख लो। मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल वही है जो मैंने एटॉमिक मास में लिखा था। इट इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ केमिकल सब्सटेंस as compared with the mass of 1/12 of an atom of C12। क्या समझे? ये समझ में आ रहा है? कार्बन 12 का जो एटम है, उस एटम के मुकाबले, उस एटम के 12वें हिस्से के मुकाबले जो मॉलिक्यूल है वो कितना भारी है, उसका मास कितना है। समझ में आगे बात? यानी अगर मैं उठाती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल उठा लो भैया, CO2 क्या दिख रहा है? ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। कार्बन का हमारे पास मास होता है कितना? 12, ओके। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 16, अच्छा ये मैं निकालना बताऊंगी, पर मैं अभी आपको एक जनरल सी बात बता रही हूँ। ये कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया? 40 हो गया। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो 44 टाइम्स ज्यादा है कार्बन 12 के 12वें हिस्से से। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई बच्चा? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मॉलिक्यूल्स पढ़ाया था और मॉलिक्यूल्स मैंने दो तरह से पढ़ाया था। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी पढ़ाया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी मैंने पढ़ाया था। तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया है, मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल एटम होता तो सिंगल एटम में भी वही बात करते हम, है ना। अगर सिंगल एटम होता तो भैया हम क्या बोलते? सिंगल एटम के कार्बन का जैसे बोल दिया हमने 12, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना है? 12। कार्बन का एटॉमिक मास से कार्बन को ही क्यों कंपेयर करें, ऑक्सीजन को देखो, उससे ज्यादा आसानी समझ में आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना है? 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 का मतलब कि ये ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के 12वें हिस्से से 16 गुना ज्यादा है, ठीक है, एटम। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? कंपाउंड है, यानी यहाँ पे मेरे पास दो से ज्यादा अलग अलग एटम्स मिल गए ना, है ना। अलग अलग कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना रहा है। तो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूल का कैसा मास होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम कंपेयर करें तो जैसे इसका 44 आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल 44 टाइम्स यानी 44 गुना ज्यादा है कार्बन 12 के 12वें हिस्से से। क्लियर? क्लियर? यहां तक बात क्लियर? अब तुम अगर किसी तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर तुम देखो उसका लिख लेते हो, जैसे मान लो प्योर एलिमेंट्स का लिख लेते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे तुमने लिखा N2, क्या है ये? मॉलिक्यूल है, सिंगल एटम नहीं है, दो एटम है नाइट्रोजन के, ठीक है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का अकेले का कितना होता है? 14, मल्टीप्लाई करो 2, कितना हो गया? 28, है ना। और क्या लगाते हो पीछे मेजरमेंट करने के लिए? यू लगाते हो ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी मुझे यू लगाना चाहिए था, मैं भूल भाल गई। ये सारे के सारे मेरे एक जैसे हो जाते हैं, पता नहीं है क्यों, ओके, है ना। यही तो समझाया था भैया, यू और जी में भी रिलेशन बताया होगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया? क्या आ गया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आ गया। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला तो हमारे पास आ रहा है 28U। तो यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास है वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से 28 गुना ज्यादा है। अगर एटम है तो एटम लेके डिफाइन कर दो, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लेके डिफाइन कर दो, मास को डिफाइन करते टाइम। फिर से रिपीट करूं,
अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। मॉलिक्यूलर मास लिखते टाइम मैंने क्या कहा, इट इज अ नंबर। ये क्या है मेरे पास, नंबर, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अब वो केमिकल सब्सटेंस ही तो बनेगा जब जुड़ जाएगा कुछ, ठीक है। तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12। कार्बन 12 के 12वें हिस्से से वो मॉलिक्यूल कितने गुना भारी है, अगर मॉलिक्यूल है तो। और अगर यही एटॉमिक मास होता तो तुम क्या बोलते, वो जो एटम, पर्टिकुलर जो एटम है, उस एटम का मास कार्बन 12 के 12वें गुने से कितना ज्यादा है। मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल का मास कार्बन 12 के एक एटम के मुकाबले कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना ज्यादा है। ठीक है, कुछ ऐसा हार्ड तो नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मैंने बोला ना ये नंबर है, तो सबका मास पता लगा लो, ठीक है। आपको वैसे पेपर में दिया हुआ होगा, ठीक है। और जनरली दिखने में आया है जितना एटॉमिक नंबर है, तो 20 तक एटॉमिक नंबर तो आप याद करते ही हो। तो 20 तक एटॉमिक नंबर वाले में अगर आइसोटोप्स को अगर हम छोड़ दें तो उसमें हमारे पास लगभग मास नंबर डबल हो जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हर एक एटम का आपको मास पता होना चाहिए। मास लिख के फिर उनको क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। देखें 2-4 एग्जांपल देख लें, फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। एग्जांपल देखो, मैं लिख लेती हूँ पहले एग्जांपल्स। बेटा देखो, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख लिए, मतलब समझाने के लिए आपको कुछ मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कुछ लिख लिए हैं। देखिए NH4Cl, ठीक है, और H2SO4 हमें दिया हुआ है। तो NH4Cl, अच्छा, इनको सॉल्व करते टाइम आप देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एटम दिए हुए हैं, राइट। और उसको हम उसी हिसाब से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन हमें 1 दिया हुआ है, हाइड्रोजन हमें 4 एटम दिख रहे हैं इसके, क्लोरीन का कितना दिख रहा है, 1, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH4Cl। मैं इसको मिटा के ऐसे लिखूं, मॉलिक्यूलर, पूरा लिख लेना मेरे पास शायद यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH4Cl। यानी कि हम यहाँ पे किस तरह से इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे, मास ऑफ, क्या लिखोगे, मास ऑफ नाइट्रोजन का कितना लिखा है, 1 ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। समझ में आ रही है बात, एक अकेला नाइट्रोजन दिख रहा था, है ना। अच्छा, तुम इसको पूरा लिखो या 1n एटम कर दो, ठीक है, प्लस लगाओ, प्लस हाइड्रोजन का कितना दिख रहा है, मास ऑफ 4H एटम, प्लस हो गया, H4 का हो गया, प्लस क्लोरीन का कितना दिख रहा है, देखो क्लोरीन के ऊपर नीचे एक्चुअली नीचे ही होता है, कोई और नंबर तो नहीं दिख रहा ना आप लोगों को। तो यानी क्लोरीन कितना है, 1। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो मास ऑफ 1, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूंगी, कैसे समझ में आएगा आप लोगों को, 1 क्लोरीन एटम। समझ में आ रही बात, 1 क्लोरीन एटम। तो अगर मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यू, देखो यहाँ पे ये गिवन होगा आपको, हालांकि मैं बोल रही हूँ कि 20 तक वाले तो याद कर ही डालो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो मास ऑफ 1n, n कितना है 14, तो यहाँ पे कितना लगा दिया मैंने 14, प्लस की जगह पे कितना लगा दो 14। मास ऑफ 4H एटम, ओके। तो हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन को मैंने 2 बार लिख लिया, चलो खैर कोई नहीं। हाइड्रोजन का कितनी बार दिया हुआ है, कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय किससे हो जाएगा, 4 से। 4H, एक H का 1 और 4 के 4 हैं तो कितना हो जाएगा 4। अगर 2 होता तो कितने से मल्टीप्लाई होता, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। फिर प्लस की जगह पे कितना आ गया, प्लस 1 क्लोरीन का 35.5 U, यस, कितना, और एक ही है तो यहाँ पे कितना हो गया 35.5 U। इस पूरे पे U लगा दो या इसके साथ साथ U कर लो भैया, तुम्हारी मर्जी है। इस पूरे पे U लगा दो, U निकाल के, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बालक, कितना आ रहा है 14, यहां से आ गया 4, यहां से आ गया 35.5, है ना। 14 प्लस 4 कितना आ रहा है 50 के अराउंड, 5 4 53.5 U, ठीक है। समझ में आया, कुछ समझ में आया, ठीक है बेटा।
करें। H2SO4 का भी और एक बार देख लेते हैं, एक देख लेते हैं, नहीं समझ में आता तो एक और करके दिखा देंगे। तो सबसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 है ना, ठीक है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, मास ऑफ वन, एक्चुअली ये 2 है, H2 है ना, मास ऑफ 2H एटम प्लस लगा के, सल्फर का कितना दिख रहा है, सल्फर के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, यहां पे कुछ कोई नंबर नहीं है, तो सल्फर का कितना है 1, मास ऑफ 1s एटम, ठीक है, ये भी खत्म हुआ। अब इसका तो ऑक्सीजन आ गया, प्लस मास ऑफ कितने, ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं 4, है ना, मास ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। यहाँ पे जगह नहीं बची क्योंकि गिवन वाला मैंने यहाँ लिख दिया, फिर भी मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ आप लोग एक बार समझो। मास ऑफ 2H एटम, तो एक H एटम का कितना मास है 1, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, मास और जितने नंबर, ठीक है, प्लस की जगह पे प्लस लगाया। एक सल्फर, सल्फर का कितना दिखा रहा है 32, सल्फर का कितना दिखा रहा है 32 और एक ही है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना 32, तो एक का है और कुल कितने हैं यहाँ पे 1, ठीक है। प्लस की जगह क्या दिखा दो, प्लस दिखा दो, मास ऑफ 4O और ऑक्सीजन का कितना है 16, है ना, एटॉमिक मास कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक जी, ठीक, कितना आ रहा है, कितना आया ये हमारे पास, मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लो। यस, यहाँ से करेंगे हम इसको सॉल्व, तो कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2, मैं ये वाला मिटा दूं, इसकी जरूरत अब है नहीं, है ना, इसकी जरूरत अब है नहीं, जब तक जरूरत थी तब तक काम किया ठीक है जी भैया। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 32 और यहाँ से आ गया 64, राइट। और इस पूरे पे क्या लगा दो, यू लगा देना, मैंने यहाँ पे यू कहीं पर भी लगाया, विच इज वेरी बैड। ओके, कितना आया, ये आ रहा है 4 इधर से आ गया, 4 हो गया 98 आ रहा है, हाँ 98 ही आ रहा है, कितना आ गया 98। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक आप करके रखेंगे, ठीक है। कुछ आप अपने से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा, लिख डालो एक दो मैं आपको दे देती हूँ, होमवर्क में कीजिएगा, होमवर्क में। तो बेटा जी कुछ होमवर्क आपके लिए दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गया आप कहोगे मैडम ये तो आपने ब्रैकेट वाले दे दिए, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सुनो, जैसे ये है ना PO4 है, ठीक है, तो पहले PO4 का अलग से निकालना, जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ट्राई करो, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इनके आंसर कितने कितने आ रहे हैं, ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, बाय।